एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे रहिएगा। तो जितने भी लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देंगे। एंड आप लोगों से मैंने हर कुछ शेयर किया जो मुझे बताना चाहिए, मैंने हमेशा वो बताया। और एक और खुशी है आप लोग के प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट से। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट से मेरे कहते लाइफ की फ़र्स्ट इनकम मेरी आने वाली है। मतलब अभी आई नहीं, लेकिन हाँ जो सारी प्रोसेस है वो सारी हो चुकी है। वो 23 तक आ जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच। और इसके ज़रिए मैं कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट पे मैं रिप्लाई करती हूँ जो बहुत सारे हैं, दीदी है, अंकल आंटी भैया जो भी है, मैं बहुत रिप्लाई करती हूँ। लेकिन एक कमेंट मुझे हमेशा नेसेसरी आता है। कुछ टाइम पहले तक ले तो जैसे भी ज़िंदगी कटी उनके जाने के बाद, जिसने जैसा जो कहा मैंने सब किया। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ तो चीज़ें अब संभाल रही हूँ खुद से। बोलना कहते बोलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप छोटी चीज़ के लिए बोले या किसी भी चीज़ के लिए बोले, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और बोलना एकदम नेसेसरी ज़रूरी। लोग जो कहते हैं ना कि अपनों में, परायों में या किसी में भी अगर सही बात है तो बोलने के लिए कोई ये ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप कोई ढंग का जॉब कर लो, क्या कर लो। कौन सा लोग मुझे जॉब देने के लिए बैठा हुआ है? बहुत सी जगह पे गई हूँ अभी कितने जगहों पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स करा के मैंने भेजे, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया और मैं कुछ खास कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आज फर्स्ट इनकम आने वाली है। 2 साल की चाहे साल भर की, जितने भी दिन की, मेरी फर्स्ट इनकम आने वाली है। मैंने क्या कहते हैं हज़ारों पैसे ज़ेरॉक्स में और जगह-जगह पे जाके खर्च कर दिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला कहीं पर भी। लेकिन यहाँ से मुझे बिना कुछ लागत के मेरी फर्स्ट इनकम आ रही है। एंड रही बात कि बहुत सारे लोगों का बहुत नज़रिया, ठीक है, देखने का और करने का नज़रिया होता है हर चीज़ का। बहुत सी चीज़ें लोगों को गलत लगती है, बहुत सी चीज़ें लोगों को सही लगती है। क्या किसे सही लगती है, आप क्या कहते हैं कि दूसरे को क्या सही लगता है, उससे आपका गलत है या सही है वो नहीं पता। क्योंकि दूसरा हमेशा आपको, आप किसी भी सिचुएशन में हो, जज ही करता है। ये मैंने देखा है, चाहे आप अच्छे सिचुएशन में हो या बुरे सिचुएशन में हो या कैसे भी सिचुएशन में हो, जज आपको ही होना है। और एक अकेली लड़की जहाँ खड़ी है ना, तो उसे सोसाइटी से लेके, अपने से लेके, हर किसी से लेके हर कुछ थोड़ा बहुत ना सुनना ही पड़ता है और देखना ही पड़ता है। मैंने अपने वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें कभी नहीं दिखाई जो मेरे साथ होती गई या होते आ रही है। मैंने कभी वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई। बस मैं जो हँसती खेलती हूँ, जो अच्छी थोड़ी-सी है तो वो दिखाती हूँ, और जो थोड़ा-सा कभी कोई दर्द होता है या कुछ भी ऐसा होता है जो जेन्युइन चीज़ मेरे साथ हुई रहती है, मैं उसे लिख कर मैं बस बयाँ कर देती हूँ और कुछ नहीं। एंड हाँ, अब मैं कहते हैं कि अब मैं अपने आप में एक वादा करती हूँ कि अब उन सब चीज़ों को कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। आप 2 चीज़ एक साथ लेकर नहीं चल सकते, तो एक चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ता है। कभी भी ऐसा होता है कि 2 चीज़ एक साथ गिरती है तो लोग सोचते हैं कि हम दोनों सँभाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, एक को छोड़ना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से है। तो जो लोग आप लोग कमेंट करते हो ना, तो ये जवाब उन लोगों के लिए है कि कम से कम मुझ में कोई ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट भी नहीं खुद से किया था कि मैं कभी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जीवन में कभी भी मैंने कुछ नहीं किया था। मैं ये सच बोल रही हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन कभी भी जीवन में घर से बाहर कभी अकेले तक नहीं निकली थी। कभी माँ-बाप, कभी भाई-बहन और शादी के बाद हस्बैंड। सहारा था, उम्मीद था कि हाँ, अगर मैं कहीं निकल भी रही हूँ तो वो पीछे से है। लेकिन आज भी है, ऐसा नहीं है। एक हस्बैंड चले गए हैं, लेकिन आज भी मेरी पूरी फैमिली है। बट अब एक कहीं न कहीं अपने आप से एक उम्मीद लगा रही हूँ कि अब मुझे करना है, अब किसी का कोई सहारा नहीं लेना है। जो है उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। सही गलत होती है, नादानियाँ, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन यहाँ पे माफ़ी कोई किसी भी चीज़ की नहीं मिलती है। यहाँ पे ब्लेम किया जाता है, सिर्फ़ ब्लेम किया जाता है और कुछ नहीं है, चाहे आप सही भी हो तो भी। और बाकी बात तो ख़ैर कोई बात ही नहीं है।
एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिएगा और ढेरों ढेरों प्यार आशीर्वाद अपना देते रहिएगा। अब कितनी आएगी नहीं आएगी वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि दी कितनी इनकम आई है चाहे हो रही है। तो बहुत सारे ये भी लोग मुझे कमेंट करें कि आप क्या मुझे बता सकती हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, मैं सच ही बता रही हूँ। जैसे जैसे सारी चीज़ें मैं दूसरों से पूछ के कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं कुछ पता है। बस जो चीज़ हो जाती है ना, नई चीज़ मैं देखती हूँ कि आज ये चीज़ हुई है पेज में, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट मार के जो पर्सन मुझे बताते हैं मैं उनको भेजती हूँ। वो भी बहुत बिज़ी रहते, लेकिन फिर भी मैं है कि मेरी मदद तो करती हैं। तो बस मैं उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत, और धन्यवाद नहीं, मैंने उनसे कोई वादा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ अपने आप से वादा की है, सो मैं करूँगी। लेकिन ये बोलना नहीं है मुझे, या ये नहीं है, बस है जिस दिन मैं कर दूँगी उस दिन मैं सोच लूँगी। बाकी कुछ ऐसा नहीं है। चाहे बहुत सारी बातें हैं, लोग बहुत सारी बातें कहते हैं करते हैं, लेकिन कहते हैं किसी के लिए कुछ करे तो ये बताना किसी को नहीं चाहिए। तो वो ये उनका एहसान तो खैर ऐसा है, मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी, क्योंकि उधर जाने के बाद मेरी जीवन पूरी थी, मेरे बच्चे के पूरी जीवन थे, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं था। हाँ, माता पिता का सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट था, है और रहेगा, बट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में आते हैं, ऐसा नहीं है, सब रिश्तों में आते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जब तक माता पिता आपके लिए सब चीज़ सही है, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो क्या कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हमेशा रहेंगे। मैं भोलेनाथ से इतना ही दुआ करूँगी कि मेरी भी उम्र उनको लग जाए और उनकी जो भी है ना, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाए। और बाकी दुनिया का है कि बहुत से लोग ये कमेंट, बहुत से कमेंट ये भी मुझे अब आ रहे हैं कि भाई भौजाई किसके होते हैं, भाई बहन किसके होते हैं। तो अभी तक सब है मेरे, और आगे भी कहते हैं ना, इंसान का अपना रवैया और अपना सब कुछ बताता है कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा और कौन खड़ा नहीं रहेगा। मैं भी हूँ पागल, ऐसा नहीं कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी बहुत पागल हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये सच है। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। बहुत बड़ी मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं गुस्से में सच में मैं ये है, मैं पागल हो जाती हूँ। और मैं ये भी भूल जाती हूँ कि पहले पहले ये था कि मेरे हस्बैंड मुझे संभाल लेते थे, वो छोड़ देते थे चीज़ों को और वो सिर्फ सुन लेते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड अब कोई नहीं है, तो सामने वाला सुनेगा नहीं, सुनाएगा भी, तो वो भी एक्सेप्ट करना है। सारी चीज़ें हैं, चाहे जो भी रहे, मैं ये नहीं कह रही अपना रहे पराया रहे, कोई भी रहे, तो सबका सुनना पड़ता है। तो सुनूँगी, अगर मैं सुनाऊँगी तो सुनना भी पड़ेगा, ये तो तय है, सुनूँगी। अब थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करती हूँ, अब थोड़ा सा गलतियों से इंसान सीखता है, तो चीज़ें सीख रही हूँ कि कैसे किया जाता है, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत जगह पे तो सही कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत जगह पे भी मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आप गलत, बात ख़त्म। तो ये सच बात है कि आप पर गलत और बात ख़त्म होती है, तो आई एक्सेप्ट। अब चाहे आप गलत हो या ना हो, ये भी मैटर करता है। लेकिन मेरी माँ का कहना है, हमेशा वो मुझे कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तो फिर वही चीज़ तुम क्यों कर रही हो। तो उस चीज़ को मैं भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी पड़ता है। आइंदा बस अपने आप से अब एक वादा किया है कि जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की है वो प्रेजेंट में ना दोहराऊँ,
और प्रेजेंट में आगे कोई ऐसी गलती ना करूँ जिसका मैं भरपाई ना कर पाऊँ, जो मेरे पास्ट में जो गलती हुई। तो बस अब एक कहते हैं उम्मीद जगी है, तो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़नी है, चीज़ें करनी है। और देखते हैं, कहते हैं कि इंसान का सोचा कभी कुछ नहीं होता है, ऊपर वाले ने भी कुछ सोच कर डिसाइड करके रखा होगा कि क्या मेरे लिए रखा है नहीं रखा है। तो देखते हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए भी मैंने छोड़ रखी है। मैंने अपने कई वीडियो में बात बोली है और इस वीडियो में बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें उनके लिए भी मैं छोड़ देती हूँ।